भगवान के फूल को तोड़ देते हैं। इसलिए भगवान से सुख इतना ही मांगो कि भगवान की शरण में हम लोग लगे रहें, उनका चिंतन करते रहें। आज सुग्रीव भगवान को भूला बैठा, अप्सराओं का नृत्य देख रहा है और अपने राज्य को भोग रहा है। हनुमान जी ने समझाया है, लक्ष्मण जी आप गुस्सा न करें। राम जी ने कहा कि जाकर उसको समझा दो कि हम लोग कितने चिंतित हैं। अभी माता पिता को कुछ पता नहीं है, पिताजी हमारे दुनिया में नहीं है, पत्नी हमारी किसी और के हाथ में है। हमारा दुख, हमारा जो सम्मान है वह बहुत है, आप उसको समझाओ। हनुमान जी महाराज गए हैं, सुग्रीव को याद दिलाई है प्रभु की। सुग्रीव ने क्षमा मांगी है, भगवान के चरणों में आकर क्षमा प्रार्थना की। प्रभु मैं एक बंदर स्वभाव का कामी पुरुष होने के कारण आपको भूल गया, आप इस बंदर पर दया कीजिए, मेरा बंदर का स्वभाव मानकर मेरे इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। भगवान ने आज उनको क्षमा किया है और भगवान के कार्य में लगे हैं। और आज सभी में चर्चा चल रही है, सभी बंदरों को सुग्रीव ने आज्ञा दी है कि जाकर देश देश में ढूंढो मैया सीता कहाँ है। जब तक उनका पता नहीं चल जाए, जब तक उनके बारे में खबर न लग जाए, तब तक लौट कर आकर मेरे अपना मुंह मत दिखाना, और तब तक तुम्हारा भोजन पानी बंद। बोलो राघव सरकार की। जब तक भगवान की खबर नहीं लगती, भगवान की आरती नहीं होती, कुछ मिलता नहीं है। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देखो तुम नाही दीर्घहि दृष्टि अपार, छोड़ भयो न तक देहु कछुत सहाय तुम्हार। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। क्या कहते हैं? त्रिकूट पर्वत पर लंकापुरी बसी हुई है, वहां स्वाभाविक ही निडर रावण रहता है, और वहां अशोक नाम का एक उपवन बगीचा है जहां सीता जी रहती हैं। इस समय वे सोच में मग्न बैठी हैं और गिद्ध की नजर बहुत तेज होती है। ये गिद्धराज कह रहे हैं, गिद्ध की नजर बहुत तेज मानी गई है। जब कोई ज्यादा देख के कहता है तेरी गिद्ध की नजर है, कहावत कहते हैं तुम्हारी गिद्ध की नजर है क्या, तो गिद्ध बहुत दूर तक देखता है। गिद्ध ने देखकर बताया है कि त्रिकूटपुरी पर रावण नाम का एक राजा रहता है, राक्षस रहता है, जिसके यहाँ अशोक वाटिका है। उस अशोक वाटिका में मैया बैठी है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, नहीं तो तुम्हारी कुछ और भी देख सकता, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है, बहुत दूर तक जाती है। क्या करूं, बूढ़ा हो गया, उन्हें तुम्हारी और सहायता करता। रीछराज जामवंत जी कहने लगे कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, शरीर में पहले वाले कोई बल नहीं रहा। लेस मात्र भी नहीं, जब खर के शत्रु राम वामन अवतार में थे तब मैं जवान था, मुझमें बड़ा बल था। बलि बांधत प्रभु बाढ़ियो, तो तनु बरनि न जाय, उभय धरि मदीनी सात प्रदक्षिण धाय। बलि के बांधते समय प्रभु इतने बढ़े कि उस शरीर का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु मैं 2 घड़ी में दौड़कर उनके शरीर की 7 प्रदक्षिणा मैंने उस समय में की थी। ऐसा जामवंत जी बताते हैं। अंगद कहता है कि मैं पार चला तो जाऊंगा, परंतु लौटते समय मेरे हृदय में संशय है। मैं बंदर जाति का हूँ और मैंने वैभव भी देखा है, और फिर से देखकर कहीं वैभव के लोभ में मैं भी भूलकर वहीं न रह जाऊं। आने में शंका है, जा सकता हूँ, आ नहीं सकता। इस प्रकार हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। सब अपने अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, वहां जा सकता हूँ, यहाँ नहीं जा सकता, ये गाड़ी छूट सकती है, वो वाली मिल सकती है। सबने अपना परिचय दिया। हनुमान जी चुपचाप बैठे हैं। कहीं रीछपति सुनो हनुमाना, कहीं रीछपति सुनो हनुमाना,
प्रसादी रहे हो बलवाना, बात प्रसादी रहे हो बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक ज्ञान निधाना। पवन सुताय कठिन जग माही, पवन सुताय कठिन जग माही। जो नहीं कोई ताकत तुम भाई, जो नहीं कोई ताकत तुम भाई। राम काज लगे तब अवतारा, राम काज लगे तब अवतारा। सुन कहीं भयउ कर बताता, सुन कहीं भयउ कर बताता। कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा। मानहु परदीन कर राजा, मानहु परदीन कर राजा। तेजनाद करि बारहि तारा, तेजनाद करि बारहि तारा। दीनहि नाथहु जल निधि धारा, दीनहि नाथहु जल निधि धारा। जामवंत जी कहते हैं, हे हनुमान तुम चुप क्यों बैठे हो, और आज तुमने चुप्पी क्यों साधी है। और तुम पवन के पुत्र हो, बल में पवन के समान हो। तुम बुद्धि विवेक में विज्ञान की खान हो, विज्ञान से भी परे हो। जगत में कौन ऐसा कठिन काम है हे हनुमान जो तुम न कर सको। श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही हनुमान जी पर्वत के आकार की अत्यंत विशालकाय होकर गरजे हैं और कनक भूधरा कार से भयंकर रूप धारण किया है और बार बार गर्जना करते हैं, जय श्री राम 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 श्री राम जय राम जय 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 राम। हनुमान जी ने सिंहनाद किया है, बहुत भारी गर्जना की है और जिससे धरती में भूकंप आ गया उनके बात सुनकर और पशु पक्षी चिंगाड़ मारने लगे। भयानक आवाज किसकी है। और हनुमान जी पूछ रहे हैं कि आज मुझे क्या करना है, राम के लिए मुझे कोई बताओ। आज मैं जो आप कहेंगे वो कर दूंगा। कहो तो पृथ्वी को उठा दूं, कहो तो पहाड़ों को उठा दूं और कहो तो इस पार से उस पार चला जाऊं। इस प्रकार की बातें हनुमान जी कर रहे हैं। जामवंत जी ने कहा कि हे तात इतना कुछ भी नहीं करना है, बस जाकर सीता जी का पता लगाओ। भगवान राम स्वयं अपने आप जो करना है करेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, बस उनका पता लगाकर आना है। इस प्रकार बंदरों की सेना लेकर राक्षसों का संहार करके श्री सीताराम जी खुद ले आएंगे। तब देवता नारद आदि भगवान तीनों लोगों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान होगा, जिससे जो लोग सुनेंगे गाएंगे समझेंगे वे मनुष्य पद को प्राप्त करेंगे, जिसे रघुवीर के चरणों का मधुर भ्रमर तुलसीदास गाता है। बोलो राघव सरकार की। सुंदरकांड प्रारंभ। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रामवंश के वचन सुहाए, श्री हनुमंत हृदय तिभाए, जब लगे करके कई भाई, जब लगे आसी कहीं देखे मई काल में है तुम देखे। यहाँ कबनी करो माथा चले हर दिए गए रघुनाथा, बिंदु तेरे एक घोदर सुंदर कौतुक बोध चले उठाओ, कर बार बार रघुवीर सवारी, गिरि चरण तेरी हनुमंता चले जुड़ा का था
सुरक्षा दी मोर रघुपति कर बांधारे बाज चले हनुमान सरकार की। हनुमान जी किस प्रकार चले हैं, जैसे राम जी का बाण चला था किसके पीछे, जयंत के पीछे भगवान ने बाण छोड़ा था, रघुपति का अमोघ बाण, यही भांति चले हनुमाना। हनुमान जी राम जी के बाण के रूप में चले हैं और पहुंचकर इस प्रकार उछले हैं, रघुनाथ जी का अमोघ बाण जैसे चलता है, समुद्र उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहते हैं, हे मैनाक राम काज के लिए चले हैं, थोड़ी सी मदद कर दो, हनुमान जी थोड़ा विश्राम कर लेंगे। मैनाक पर्वत समुद्र से ऊपर आए हैं और बोला है हनुमान जी से, आओ थोड़ा विश्राम कर लो। हनुमान जी कहते हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक राम का काज नहीं कर पाऊंगा तब तक मुझे विश्राम नहीं है, कोई आराम का काम नहीं है। ध्यान रखें, जो राम का काज करते हैं, जो राम कथा का कार्य करते हैं, उनको आराम नहीं करना है, उनको सिर्फ राम राम करना है। आराम तो राम के नाम में ही मिलता है जो हम कर रहे हैं। और इस प्रकार हनुमान जी ने सबको ज्ञान दिया है कि राम के कार्य को करते रहो, राम रटते रहो काम 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 करते रहो। एक ना एक दिन प्रभु जी आएंगे, एक ना एक दिन प्रभु जी मिल जाएंगे, एक ना एक दिन प्रभु तुझको मिल जाएंगे, एक ना एक दिन प्रभु तुझको मिल जाएंगे। हनुमान जी आगे बढ़े हैं। सुरसा नाम की राक्षसी, देवताओं की, नागलोक की देव माता को देवताओं ने भेजा है, हनुमान जी का जो है देवताओं का कार्य सिद्ध करने जा रहे हैं, इनकी बल बुद्धि की परीक्षा की जाए। और सुरसा नाम की राक्षसी ने बहुत बड़ा मुख खोला है और हनुमान जी से कहा है, कहाँ जाते हो, आज मुझे बहुत दिन के बाद आहार मिला है, मैं अपना भोजन ऐसे जाने नहीं दूंगी। हनुमान जी ने कहा है कि हे माता, मैं तो आज राम काज के जा रहा हूँ, राम काज करी फिर मैं आओ, राम काज करी फिर मैं आओ, सीता कहीं सुधी प्रभु में सुनाओ, सीता कहीं सुधी प्रभु में सुनाओ। माँ मैं राम काज से जा रहा हूँ, माता की सुसीता जी की सुधी भगवान को सुना दूं, उनकी खबर बता दूं कि आकर पुनः मैं आपके मुख में आ जाऊंगा, आप मुझे अपनी इच्छा से खा लीजिएगा। सुरसा ने बोला नहीं, ऐसे नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का विचार किया, बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपना मुख खोलिए। हनुमान जी ने अपना शरीर बढ़ाना शुरू किया, 32 योजन तक, 64 योजन तक, जितना सुरसा बढ़ाए उससे दुगना हनुमान जी बढ़ाते चले गए। 100 योजन के हो गए हनुमान जी, 50 योजन की सुरसा है तो 100 योजन के हो गए। और जब वो 100 योजन हुई, 200 योजन होना चाहते तो हनुमान जी के मन में बात आई कि अगर मैं इससे बड़ा हो जाऊंगा तो टोटल 200 योजन में तो समुद्र ही है, एक आधा शरीर मेरा लंका में और आधा मेरा राम जी के पास। हनुमान जी को कहेंगे राम जी तू मेरा पता लगाने गया था, खेल दिखाने गया था। तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का फिर से प्रयोग किया। अभी सुरसा का मुख जो है खूब बड़ा खुला, हनुमान जी अति लघुरो पधरे छोटा सा रूप धारण किया और सुरसा के मुख में गए हैं और मुख से वापिस आ गए। अब 7 योजन ते ही आनंद की, 7 मने 100 योजन का मुख सुरसा ने भी खोल दिया था। अब 100 योजन बहुत बैठता है, 100 योजन के मुख को वापिस आने में भाई फ्लाइट अगर आएगी दूर से भी तो 2 घंटे लगते हैं, अमेरिका से यहाँ आने में 3 घंटे, तो मान के चलो आधा घंटा भी नहीं लगा था अभी सुरसा को। अभी मुंह से कोड़ी नहीं थी में हनुमान जी बाहर आ गए। बोले हनुमंत लाल की जय। और हनुमान जी ने कहा है कि हे माता अब तो मैं आपके पेट में भी घुमाया, इस नाते आपका पुत्र हो गया, क्या पुत्र को माता कभी खाती है? माँ का रूप धारण किया
और नाग कन्या देवी के रूप में आ गई। बोली देवताओं ने परीक्षा के लिए भेजा था मुझे और आपके बल बुद्धि की परीक्षा हो गई है, जाइए राम का काज कीजिए। मैं जान गई आप भगवान का काज करने के लिए पर्याप्त है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। निसी चढ़ाई कसी निसी चढ़ाई कसी करी माया न भूखे खगई, करी माया न भूखे खगई, गजन तुझे गगन उड़ाई, गजन तुझे गगन उड़ाई, चल बिलो के दिल कहे परिछाई, चल बिलो के दिल कहे परिछाई। एक निश्चर नाम की राक्षसी थी, वो जल के अंदर रहती थी। उसका स्वभाव क्या था, जो भी पशु पक्षी उस समुद्र से पार होते थे उसकी परछाई को पकड़ लेती थी। परछाई पकड़ते ही जीव जंतु धाम से गिर जाते थे, उसको पा लेती थी। वही छल सोई छल हनुमान कहतीना, सोई छल हनुमान कहतीना, आसु कपट कपि तुरत ही दीना, आसु कपट कपि तुरत ही दीना। हनुमान जी ने उसका कपड़ तुरंत पहचान लिया कि कोई राक्षसी है, ये मेरी परीक्षा लेने नहीं आई है। और हनुमान जी तुरंत समुद्र के अंदर गए और उसको एक घुसा मारा है और उसके प्राण प्राण कर गए। नाना करो छल बोल तुम्हारे, नाना करो छल बोल तुम्हारे, भगत गोविंद देखी मन भाए, कहाँ जाई देखी बन शोभा, कहाँ जाई देखी बन शोभा, चंचरी कम भोला, चंचरी कम। हनुमान जी जो है आगे बढ़े हैं भगवान का कार्य करने के लिए, और एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी ने भय त्याग कर दौड़कर जाकर उस पर चढ़ गए हैं। भगवान शंकर कहते हैं उमा, इसमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है, यह तो प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंकापुरी को देखा है, बहुत ही बड़ा किला है, वह अत्यंत ऊंचा है, चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का चार दीवारी का बना हुआ है। वहाँ एक लंकनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही है। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हमारे भगो सत्य मन की विचार, अतिल गुरु बदलो निजे, नगर करो परिचार, सत समान
कपि धरे मस्तक समान रूप कपि धरे लंका ही चरण सुमिरे नर हरे लंका ही चरण सुमिरे नर हरे नाम लंकिनी एक निशि चरी नाम लंकिनी एक निशि चरी भाई पंखा चला लो, लाइट आ चुकी है। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज ने मस्तक समान रूप कपि धरी, मस्तक का रूप धरा। मस्तक का मतलब मच्छर भी बोल देते हैं, लेकिन मच्छर नहीं, बिल्ली का छोटा बच्चा आपने देखा होगा। इतना छोटा स्वरूप हनुमान जी बना के शाम के समय, संध्या के समय में भक्त लोग आगे आगे हो जाए, बातों को सुना कीजिए। पीछे बहुत जगह नहीं है, आगे बहुत जगह है। बढ़ जाओ बढ़ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। पीछे वाले आगे आ जाओ। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जो है मस्तक का रूप धारण करके, बिल्ली के बच्चे का रूप धारण करके संध्या के समय धीरे धीरे जा रहे हैं लंका में। इतने में लंकिनी की दृष्टि बड़ी तेज थी। लंकिनी ने कहा, अरे चोर कहाँ जा रहा है? और मैं सब कुछ देख सकती हूँ, मेरी नजरों से कोई आज तक बचा नहीं है। जो तू छुप कर जा रहा है, मैं तुझे देख रही हूँ। हनुमान जी को बड़ा क्रोध आया। बोला, चोर की सेवा करती है और मेरे को चोर बताती है। मेरी मैया को तेरा जो राजा कहलाता है रावण चुरा कर लाया है। चोर तो अंदर बैठा है, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूँ। जान ही नहीं परमो सजनोरा, हनुमान जी ने कहा कि मुझे चोर बताती है, और पास में जाकर कहा, मैं सब जानता हूँ जो चोरों की सेवा करता है वह भी चोर होता है। एक मुक्का संभाला है और एक मुष्टिका का प्रहार किया लंकिनी के ऊपर। एक ही मुष्टिका में खून की उल्टी की है, और खून की उल्टी करते ब्रह्मा जी का वरदान याद आ गया कि जब किसी बानर की मारने से तुम विकल हो जाओगी, खून की उल्टी कर दोगी, तो समझ लेना रावण के कुछ ही दिन बचे हैं, अब उसका समय बहुत नहीं है। मैं जान गई। तात मोर अति लंकिनी ने कहा कि हे तात, मेरे बड़े पुण्य है। आज मैंने राम के दूत को देखा, आपको देखा, और मैं आपको कभी भूलूंगी नहीं। बोले, क्या नहीं भूलोगी? मुझे या मेरी मुर्जिका को? बोले, दोनों को मैं भूलने वाली नहीं हूँ। और क्या कहा? प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, प्रभसी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तेरा गुरु पधरे हनुमाना, तेरा गुरु पधरे हनुमाना, ऐसा नगर सुमिर भगवाना, ऐसा नगर सुमिर भगवाना। तेरा मंदिर कटि कर सोना, तेरा मंदिर कटि कर सोना, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। दसानन मंदिर माही, दसानन मंदिर
कही बात सुनावे, आगे विचित्र कही बात सुनावे, अति विचित्र कही बात सुनावे, अति विचित्र कही बात सुनावे। लंकिनी ने कहा कि हनुमान जी जाइए, आप नगर में प्रवेश कीजिए और राघव जी को हृदय में धारण कीजिए, प्रभु राम का काज कीजिए। और राम के काज करने वालों तक किसी के दरवाजे बंद नहीं होते, दुश्मन भी अपना दरवाजा खोल कर आता है और जो श्रद्धा भक्ति है लेकर जाता है। और कुछ नहीं तो प्रभु के नाम पर दो बात ही कह के जाता है, लेकिन कह के जाता है। बोलो राघव सरकार की जय। कुछ तो जरूर देगा, हो सकता है अपने पापों को दे दे, ताकि राम नाम कहने वालों के संग मिलकर उसके पाप भी कट जाते हैं, इसलिए दो बात सुनाकर जरूर जाता है। और आज हनुमान जी नगर में प्रवेश किया है और प्रवेश किया है मंदिर मंदिर, प्रति घर जाकर देख रहे हैं कि सीता मैया कहाँ बैठी है। और रावण के मंदिर में, रावण के घर में भी गए हैं और देखा कि रावण सो रहा है। हनुमान जी ने रावण को शयन करते देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, उसमें भगवान का एक अलग मंदिर था। रामायुध अंकित हनुमान जी क्या देखते हैं, लंकापुरी में एक ऐसा भी घर है जिस घर में राम नाम अंकित है, पूरे घर में राम राम लिखा हुआ है। और राम नाम हनुमान जी चकित हो गए, बोले राक्षसों के नगरी में भी राम का नाम, लंका निश्चर निकट निवास, यहाँ तो राक्षसों का वास है, यहाँ सज्जन का वास कैसे हो गया। मन में भी सोच ही रहे थे, उसी समय में भगवान भोर का समय हो रहा था, 4 बज रहे थे। विभीषण जी जागे हैं और विभीषण जी कैसे जागे हैं, राम राम बोल, 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 राम राम बोल। पागल मनवा इतना न ढोल, पागल मनवा इतना न ढोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। तेरी सिमरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान जी को अंदर से राम नाम के कीर्तन की आवाज आने लगी। हनुमान जी भी मगन हो गए, उन्होंने सोचा ये अपनी ही पार्टी के हैं, हम भी इन्हें कुछ सुना देते हैं। सीताराम 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 कहिए, कहिए सीताराम, कहिए सीताराम 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 कहिए, कहिए राम, कहिए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, कहिए राम, कहिए राम, कहिए हनुमान जी महाराज की जय। अब अंदर से राम नाम आना स्वाभाविक था, क्योंकि विभीषण जी रोज भजन करते थे, लेकिन बाहर से आना स्वाभाविक नहीं था। अब विभीषण जी सोचते हैं कि इस देश का तो कोई है नहीं, ये तो कोई विदेशी लगता है, कोई बाहर से आया है, यहाँ तो कोई राम नाम करता ही नहीं है। और तुरंत हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश बनाया, ब्राह्मण के रूप में जैसे ही विभीषण जी दरवाजा खोलते हैं और हनुमान जी को देखते हैं, क्या कहते हैं कि तुम हरिदासन महकोई, कि तुम हरिदासन महकोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, कि तुम राम दीन
का वेश सुबह 4 बजे कोई देख ले, चंदन का तिलक लगा है, पूरे शरीर पर पीला वस्त्र पहना हुआ है, पीले पगड़ी लगी हुई है हनुमान जी को, और पोथी हाथ में है, और राम जी का सुमिरन कर भैया राम राम। तो बोले आप हरि के दास हैं या हरिदासों में कोई है? आपको देखकर मेरा मन पुलकित हो रहा है, अंदर से बड़ी प्रसन्नता हो रही है, आप कोई संत ही हैं, आप कोई भगवान ही हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन सुमिर गुण गान। तब हनुमान जी ने सारी कथा कह के सुनाई। क्यों? भक्तों से कोई बात बताने में कोई हानि नहीं होती है। जब कोई भगवान का भक्त मिल जाता है, व्यक्ति अपने परिवार का दुख सुख उससे कह के रो ही लेता है कि हे भक्त मेरे को ये व्यथा है, ये मेरा दुख है, हो सके तो भगवान से प्रार्थना करना मेरा दुख कम हो जाए। हनुमान जी ने सारी बात विभीषण जी को बताई है। तब विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, हनुमान जी पूछते हैं कि तुम रहते कैसे इन राक्षसों के बीच में? एक अकेला भजन करने वाला और इतने सारे राक्षस सब लपटने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बताया? सोना विभीषण जी ने कहा कि हनुमान हमारी रहनी क्या सुनोगे? जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, बेचारी कटती तो दांतों से है, लेकिन गाली पड़ोसी को देती है कि किसी पड़ोसी ने गाली दी होगी इसलिए मेरी जीभ कट गई। इसी प्रकार की रहनी है। गलती ये लोग करते हैं, मैं क्या किसी और को देता हूँ, अपना जीवन भगवान के भरोसे बिता रहा हूँ। और आज मुझे भरोसा हो गया कि शायद हरि की मुझ पर कृपा है, और बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, घर में ब्राह्मण नहीं आते, और घर में कथा कीर्तन नहीं होती। जिसके घर में भगवान का चित्र होता है तो समझ लेना भगवान की कृपा अब भरोसा पक्का है। अब इंदिरा कॉलोनी वालों का भरोसा पक्का है कि भगवान की कृपा विशेष रूप से इंदिरा कॉलोनी में है। और क्या कहा? मेरा तामसी शरीर है, मैं राक्षसों के बीच में, मैं भी राक्षस हूँ। तामस तन बचो साधन नहीं। इस तामसी शरीर से कोई साधन नहीं होता, भगवान से प्रीति नहीं होती। क्या रघुवीर मुझे अपनाएंगे? तो हनुमान जी ने कहा कम कवन में परम तुलीना, कम कवन में परम तुलीना, कपि चंचल सबहि विधिना, कपि चंचल सबहि विधिना, साथ ले जो मान हमारा, साथ ले जो मान हमारा, तेहि दिन पाई न मिले हमारा, तेहि दिन पाई न मिले हमारा। बोले विभीषण जी शंका मत कीजिए, भला देखिए हमारे अंदर कौन सा गुण है। हम जाति से बंदर हैं, हीन से हीन, चंचल जाति का बंदर, इस पेड़ से उस पेड़ उछलने वाले का प्रभु ने नीच प्रकार के इस जाति बंदर का प्रातः काल हमारा अगर कोई नाम ले ले तो उसको आहार बिना आहारा ना मिले। अब सुनना, आहार कहते हैं भोजन को, अच्छा भोजन कहते हैं आहार, लेकिन जो सुबह हनुमान जी का नाम लेते हैं उसे आहारा नहीं मिलता। आहारा कहते हैं भक्षा भक्ष को। बोलो राघव सरकार की जय हो। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन पाई न मिले हमारा, तेहि दिन पाई न मिले हमारा। इस प्रकार विभीषण जी के बीच में सारी बातें हुई हैं। अस्तमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुवीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुना, भय विलोचन नीर। हनुमान जी की कृपा सुनकर विभीषण जी भी रो रहे हैं, हनुमान जी के भी आंखों से आंसू चल रहे हैं, और दोनों में
बात चल रही है। तब हनुमान तब हनुमान जी ने कहा कि विभीषण जी देरी मत कीजिए, समय बड़ा कम है मेरे पास और मेरे पास भी समय कम है। आप जल्दी जानकी मैया को दिखा दीजिए, मैं उनका एक बार दर्शन कर लूं। विभीषण जी आज उनको वहां लेकर गए हैं अशोक वाटिका में जहाँ सीता जी बैठी हैं। रघुपति गुण सेवी जपद नयन दिए मन राम पद कमल परम दुखी पवन सुत जानकी। सीता जी को हनुमान जी वृक्ष पे चढ़ गए। बंदर का स्वभाव क्या होता है? पेड़ों पर चढ़ जाना। छोटे से रूप में हनुमान जी चढ़े हैं। माँ को मनी मन प्रणाम किया है। हे माता आपको कोटि कोटि प्रणाम। जानकी जी को नेत्रों से को देखकर अपने चरणों में लगाए बैठी हैं। जानकी जी अपने पैरों की तरफ देख रही हैं नीचे की ओर और मन में राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दशा को देखकर हनुमान जी को बड़ा दुख हुआ और हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपकर विचार करने लगे कि हे भाई अब क्या करूं, मैं कैसे इनका दुख दूर करूं, मेरे समझ में नहीं आता। उसी समय बहुत सी स्त्रियों के संग रावण वहां आया है और अपनी अनुचरियों को दासियों को लेकर पहुंचा है और क्या कहता है कि तुम मेरी दासी बन जाओ। सीता को सब प्रकार से समझाया है, सीता जी नहीं समझी है और सीता जी को उसने चंद्रहास तलवार मारने के लिए धमकी दी है। सीता मैया ने तृण तोड़ा है और तृण की ओट की है और क्या कहा है कि ये तृण मेरा भाई है, इस तृण को देख लो, मैं धरती से प्रकट हुई हूँ और धरती से दुबड़ा प्रकट होता है। मैं धरती की देवी हूँ तो धरती में जमने वाला दुबड़ा मेरा भाई है और मेरे भाई के रहते तुम एक कुशब्द बोल रहे हो, ये तुमका इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस प्रकार सीता जी ने अपनी ओट करके बोला है, चंद्रहास का धमकी देकर चला गया है। सीता जी ने कहा कि हे चंद्रहास तलवार तुम मेरे दुख को हर लो। इस प्रकार धमकाते हुए दासियों को समझाया कि इस सीता को जल्दी समझाओ और ये मेरी पटरानी बने। इस प्रकार कह के गया, भवन गयो दस कंधर यहाँ पिशाचिनी वृंद सीता से दिखावही धरहि रूप गौमंद। समझा कर चला गया और त्रिजटा नाम की जो राक्षसी थी उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रीति रखती थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाया और कहा कि सुनो, मैंने रात में एक सपना देखा है, हम सबको मिलकर सीता जी की सेवा करनी चाहिए। मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर आया है और उस बंदर ने सारी राक्षसी सेनाओं को मार डाला है और रावण गधे पर सवार होकर सिर मुंडवाकर दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है और 2-4 दिन के अंदर यह सपना मैं कहूँ पुकारी, यह सपना मैं कहूँ पुकारी, कोई नहीं सत्य गए दिन तारी, कोई नहीं सत्य गए दिन तारी। कहती है कि मैंने सपना जो देखा है 2-4-10 दिन के अंदर पूरा होने वाला है। अब हनुमान जी सुन रहे हैं, कह रहे मुझे तो जामवंत जी ने कहा था सिर्फ पता लगाने को और ये तो सपने की बात में बता रही कि बंदर ने लंका को जला दिया। हो सकता है भगवान ने मेरे को मैसेज भेजा है कि लंका भी जलाकर आनी है। बोले ठीक से जला के आऊंगा प्रभु। अच्छा क्या मैसेज पहले भेज दिया। बोलो राघव सरकार की। क्योंकि हनुमान जी उतना ही करते थे जितना उनको बताया जाता था और बाकी जो नहीं कर पाते थे वो आगे मैया से करवा लेते हैं।
हनुमान जी ने विचार किया और बोला ठीक ही कहा है। इस प्रकार सीता कहकर हाथ जोड़कर गई है। रात का समय हुआ है और आज सीता जी वृक्ष के नीचे बैठकर अशोक पेड़ से विनती कर रही हैं, हे अशोक मेरे शोक को हर लो और आज अंगार की वृष्टि कर दो। हनुमान जी ने अपने मुख में मुद्रिका रखी थी और उस मुद्रिका को समय पाकर हनुमान जी ने गिराया है। सीता जी को लगा शायद वृक्ष ने अंगार ही प्रकट कर दिया और वृक्ष के नीचे जब अंगूठी उठाई है तो उस पर राम नाम अंकित देखा है। और माता ने यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम तुम कर सही धानी, दीन राम तुम कर सही धानी, रामचंद्र गुण बर में लागा, रामचंद्र गुण बर में लागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा, सुन कहीं सीता कर दुख भागा। भगवान ने राम राम का कीर्तन किया। सीता जी को आवाज आई, वृक्ष में से आज भगवान के भजन की आवाज आ रही है। मुद्रिका गिराई गई, मुद्रिका को माँ ने पहचान लिया और उठाया है, उस पर राम नाम अंकित है। बोली ये मुद्रिका तो मेरे प्रभु की है, यहाँ कैसे आ सकती है और माया से मुद्रिका बन नहीं सकती। और मेरे रघुनाथ जी ने यह मुद्रिका भेजी है जो मेरे को निशानी में पहचान रूप में मिली थी। सीता जी ने पूछा कि नर बानर जो भी कोई हो, जिसकी हे भाई तुम जहां से भी बोल रहे हो मेरे सामने प्रकट हो। हनुमान जी तुरंत वृक्ष से नीचे आए हैं। बंदर का स्वभाव कूद कर ही आता है और बंदर को देखकर सीता मैया डर गई हैं और पीछे मुख घुमा लिया है। और रामचरितमानस में पीछे बालकांड में आया था कि बंदर की छवि से सीता मैया डरती थी। बंदर की छवि देखकर कपि का जहाँ चेहरा देखा तो डर जाती थी। आज सामने बंदर को देख रही हैं तो पहली बार बंदर को देखा, मैया डर गई हैं और डर के चेहरा छिपा लिया है। और हनुमान जी ने कहा कि हे माँ आपने ठीक ही कहा और ठीक ही किया, मुझे देखकर मुख छिपा लिया। हमारा मुख देखने लायक नहीं है। जिस पुत्र के रहते माँ का हरण हो जाए उस पुत्र का मुख नहीं देखना चाहिए। ऐसा कहकर हनुमान जी रोने लगे हैं। तो सीता जी के पास हनुमान जी चले गए हैं। तब हनुमंत निकट चले गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। हनुमान जी और आगे चले गए, फिर मुख फेर कर बैठी सीता जी ने आश्चर्यचकित मन से देखा और क्या कहते हैं, राम दूत मैं माँ तो जाने के, राम दूत मैं माँ तो जाने के, मैं सत्य शपथ करुणा निधान की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं रघुनाथ जी का दूत हूँ और यह मुद्रिका मैं लेके आया हूँ। राम जी ने मुझे आपको निशानी देने के लिए कहा है। अब सीता जी कह रहे हैं कि राम जी ने बंदरों की सेना कैसे बना ली, खुद नर के रूप में हैं, छोटे छोटे बंदरों से काम चला रहे हैं, ये कैसे काम चलेगा। नर बानर ही संग कहो कैसे, नर बानर ही संग कहो कैसे, कहीं कथा भई संगति कैसे, कहीं कथा भई संगति कैसे। अब ये बताओ कि तुम तो बंदर हो, भगवान नर के वेश में, तुम दोनों की मित्रता कैसे हुई। तो भगवान की सारी कथा जो मिलन की थी हनुमान जी ने बताई है। कपि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यहाँ हरि का दास। ये हरि के दास हैं, मन से भरोसा हो गया। और कहती हैं, मन में सोच रही हैं कि इतना छोटा सा बंदर अगर किसी ने देख लिया तो इसको तो एक ही फरसा काफी है। और हनुमान जी को कहती हैं छिप कर रहना, घूम रहे इधर। तो बोले अरे भैया तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। हनुमान जी अपने बल का पूरा एकदम बखान कर रहे हैं, राम जी का प्रताप है, राम जी की कृपा से ये कर दूंगा। सीता मैया पीछे मुंह करके कहती बड़ी फेंक रहा है, ये इतनी फेंक रहा है कि जितनी इसकी औकात भी नहीं। अब औकात से ज्यादा बच्चा अगर बात करता है तो माता पिता को क्या लगता है, इतनी मत फेंक कि तुझे उठा के कोई फेंक दे।
तो बोले अरे मैया ये असली वाला नहीं है, ये तो नकली वाला है दिखाने के लिए, असली वाला तो दूसरा ही रूप है। कनक भोधरा कार शरीरा, कनक भोधरा कार शरीरा, कनक भोधरा कार शरीरा, कनक भोधरा कार शरीरा। रघुनाथ जी के चरणों का चिंतन किया हनुमान जी ने और इतना विशाल रूप बनाया है कि सिर्फ हनुमान जी के पैर ही दिख रहे हैं, ये अंगूठे के इतने में ही सीता जी दिख रही हैं और इस तरीके से देख रही हैं। बोलिए इसमें तो बड़ा पार बल है, अरे जल्दी नीचे आ जा, मुझे कोई देख लेगा, जल्दी भाग के आ नीचे। हनुमान जी को सीता जी ने कहा भागे जल्दी, बहुत राक्षस है यहाँ पर। बोलते मुझे किसी का डर नहीं है, फिर से अपने रूप में आ गई। अब ध्यान रखना, व्यक्ति बड़ा बन सकता है, बड़ा बनना बहुत आसान है, छोटा बनना बड़ा मुश्किल है। बड़ा बनकर छोटा बनना बड़ा मुश्किल है, छोटे से बड़ा बनना बहुत आसान है। आप ऊंचाई सीढ़ी चढ़ सकते हो, लेकिन चढ़कर कोई नीचे बैठाए तो आप बैठ नहीं सकते। लेकिन हनुमान जी के अंदर गुण क्या है, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं उनको सीखना चाहिए कि जब आवश्यकता पड़े तो छोटे बन जाओ, जब आवश्यकता पड़े तो बड़े बन जाओ, तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। यही आगे बढ़ने की रस्सी है। हनुमान जी अपने विषय में सब कुछ बात करते हैं, सारी बातें हो गई। अब कहते हैं मैया मोई भूख लगी है, मुझे कुछ फल खाने की आज्ञा हो तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। सीता मैया ने कहा कि यहाँ बड़े बड़े राक्षस हैं और तुम जो है बहुत उछल रहे हो, विश्रांत रहो, अभी आपको उछलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मुझसे और बात करो, तुमसे बात करके मेरे मन को बड़ी शांति मिलती है। सीता जी से बात चलती रही, राम जी की चर्चा चलती रही, सीता जी और पूछती हैं, हनुमान जी और बताते हैं। इस प्रकार राम जी की कथा चली है। सीता जी ने पूछी है और क्या कहा कि हे माता, तुम्हारे बेटे में कोई बल नहीं है और ना कोई गुण है, तुम्हारा बेटा तो बहुत छोटा सा है, ये राम का प्रताप है, मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। तो सीता जी ने कहा कि चिंता मत कर, कुछ प्रभु ने दिया और कुछ मैं दे देती हूँ। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, हनुमान जी को वरदान दिया कि अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों के भंडार हो जाओ, राम जी के दास हो जाओ, राम जी की प्रीति तुम्हें बनी रहे और सदा राम की भक्ति में मगन रहो। इतना सुनकर हनुमान जी मगन हो गए। बोले मैया अब जाने दो, अब बहुत बल आ गया, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे बेटे के अंदर बड़ी पावर है। एक बार जोर से सभी हाथ दोनों उठाकर जयकारा लगाइए। निंद्रा देवी आ गई हैं, बोलो राघव सरकार की जय, सीताराम भगवान की जय। इस प्रकार अब हनुमान जी चले हैं। लंका निश्चरण कर निवासा, लंका निश्चरण कर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा, यहाँ कहाँ सज्जन कर भाषा। कहलन के सकवन ते कीसा, कहलन के सकवन ते कीसा, सीधो जवन सुने मोई सीता, सीधो समन सुने मोई सीता। देखो अति असंत सत कोहि, देखो अति असंत सत कोहि, मारे निश्चर कही अपराधा, मारे निश्चर कही अपराधा। कहूँ सत तुहि प्राण कही बाधा, कोई सत्य तुहि न प्राण कही बाधा। तुम रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जास बल बिरचति माया, पाई जास बल बिरचति माया। हनुमान जी ने सारे बाग बगीचों को उखाड़ दिया है, राक्षसों के ऊपर उठा उठा के पटकने लगे हैं। जिसके ऊपर एक बार पेड़ फेंक देते वहां के 5 7 10 खत्म हो जाते, पूरा पेड़ उखाड़ दे और फेंक देते। कुछ जो आगे थे उन्होंने कहा कोई बंदर आया फल खा रहा है, कुछ डालियां भी उखाड़ रहा है, बोले 2-4 खाएगा फल चला जाएगा कोई बात नहीं। इतने में उन्हीं के पास पहुंच गए और उठाकर एक पेड़ उखाड़ा है, उनको भी दर्द पहुंचा हनुमान जी ने। और जो भी मिलता है पकड़ के ऐसे पकड़ा और ऐसे रगड़ कर ऐसे फेंक दिया, बचे नहीं।
भाग कर कुछ गए हैं रावण के पास, बोले प्रभु मरकट आया है, मारता भी है, काटता भी है, पकड़ कर रगड़ देता है, अब आप ही बचाइए, हमारे पास बचने का कोई उपाय नहीं है। और रावण ने इंद्रजीत को भेजा है और इंद्रजीत गए हैं ब्रह्म पास में, उनको फंसाया है और ब्रह्म पास में फंसाकर लेकर आए हैं। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी का मान रखा है और रावण के महल में आए। उनकी तो इच्छा थी, रावण थी मिलने की, सब काम हो गया। अब सपने वाला जो मैसेज आया था उसको पूरा करना है। बोलो राघव सरकार की। और रावण को समझा रहे हैं, रावण के गुरु लगते हैं हनुमान जी, क्योंकि स्वयं शिव है, रावण के गुरु लगते हैं। आज गुरु समझा रहे हैं कि आपने गलती की है कि पत्नी को चुराया उनकी, और उसके बाद आप उनको दे नहीं रहे, आपका सबसे बड़ा अपराध है। आप सीता जी को राम जी के हवाले कर दो और उनके चरणों में माफी मांग लो, आज ही रघुनाथ जी आपको अजर अमर कर देंगे, अपने राज्य को भोग लो। और कहा कि बंदर मुझे समझाएगा, उल्टा हुई यही हनुमाना, उल्टा हुई यही हनुमाना, मति मन तोर प्रगट में जाना, मति मन तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी ने कहा कि मैं जान गया हूँ तुम्हारा काल बहुत निकट है, अब तुम्हें बहुत दिन नहीं बचना है, तुम्हारी मति भ्रम हो गई है, तुम्हारी समझ में नहीं आता। और रावण ने आज्ञा दी है कि इन्होंने हमारे बहुत से योद्धाओं को मार दिया, बहुत से राक्षसों को मार दिया। हनुमान जी कहते नहीं, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, कछुताए कहीं राजा, मोहि न कछुताए कहीं राजा, कीन जाऊं निज प्रभु कर राजा, कीन जाऊं निज प्रभु कर राजा। मैंने नहीं मारा है, जिसने मुझे मारा है मैंने उसी को मारा है। और सुन लो, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं राम का सेवक हूँ, राम का भक्त हूँ, और राम को कोई बंधन में बांधने वाला नहीं है। मैंने ब्रह्मा का मान बढ़ाया है, और मैं तो तुझे देखने आया था कि तू रहता कहाँ है, कौन से बिलखो में रह रहा है, आज तेरी भी मैं ऐसी तैसी करके जाऊंगा। हनुमान जी ने अपनी भाषा में कह दिया। अब रावण जो है बड़ा परेशान, बोला कितना बोल रहा है, दिखने में छटाक भर का है और बोलने में इसकी वाणी कितनी लंबी है। हनुमान जी भी वहां पे नॉर्मल रूप में गए थे, दुश्मन के यहाँ सदा नॉर्मल रूप में जाना चाहिए, अकड़ के जाओगे तो पीटे जाओगे। गए तो नॉर्मल रूप में, लेकिन बात उनकी अकड़ वाली हो रही है। अब हनुमान जी, रवि भैया अंदर आ जाओ, रवि भैया अंदर आ जाए। अब हनुमान जी जो है पहुंचे हैं। हनुमान जी ने रावण को बहुत खरी खोटी सुनाई, हनुमान जी को रावण ने भी सुनाई, दोनों ने एक दूसरे की सुनी है। और रावण ने कहा है कि इसको मृत्यु दंड दिया जाए, ये हमारे सामने कितना बोल रहा है। तब विभीषण जी ने आके समझाया है कि यह नीति नहीं है, दूत को मारा नहीं जाता, दूत को आप कोई सजा दे दीजिए, तो उस सजा के देके छोड़ दीजिए, इसने गलती की है सजा दीजिए। सबने उनके मत को स्वीकार किया है कि इनको सजा दी जाए। तो रावण ने क्या कहा, कपि के ममता पोछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बाधी पुनी पावत देव लगाए। बंदर की ममता पूंछ पर है, इनकी पूंछ में आग लगवा दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। अब ये समझो हनुमान जी की पूंछ कौन है, हम सबके रूप में हनुमान जी की पूंछ है। जो हनुमान जी के भक्त है वे हनुमान जी की पूंछ है, और हनुमान जी की पूंछ में आग लग नहीं सकती। ये तो प्रभु का प्रताप था, प्रभु की लीला चल रही है। और लंकापुरी के जितने भी कपड़े वस्त्र हैं वे सब हनुमान जी की पूंछ में लपेटे गए। राघव सरकार की। आप लोग कथा में है कि कथा से बाहर है, पहले तो बताइए। कथा में है ना, तो एक बार जयकारा जोर से लगाए, बोले हनुमान जी महाराज की जय। बेचारे हनुमान जी तो पूंछ में आग लगवाने चल दिए, तुम आग झपक रहे हो आप।
हनुमान जी की पूंछ लंका भर का जितना भी कपड़ा था सब लपेटा गया और जितना तेल था वह सब कुछ डाल दिया गया। हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी और छोटे रूप बन गए। देह विशाल परम हरवाई, देह विशाल परम हरवाई, मंदिर पे मंदिर चढ़ाई, मंदिर पे मंदिर चढ़ाई, जरई नगर भाहो विशाला, जरई नगर भाहो विशाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, झपट लपट बहु कोटि कराला, आत्मा तुम्हारा पुकारा, आत्मा तुम्हारा पुकारा, ये अवसर को हम ही उबारा, अवसर को नहीं मारा, हम जो कहा कभी नहीं होई, हम जो कहा कभी नहीं होई, मानव रूप धरे सुर कोई, मानव रूप धरे सुर कोई, साधु क्या कर फल ऐसा, साधु क्या कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, उलटी पलटी लंका सब जारे, उलटी पलटी लंका सब जारे, कोई पर आपनी देव बधारे, कोई पर आपनी देव। हनुमान जी ने प्रत्येक घर में जा जाकर मंदिरों में चढ़ चढ़ के रावण की पूरी लंका में आग लगा दी। एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया, क्योंकि उस घर में राम नाम अंकित था। ध्यान रखें, अपने घर के दरवाजे पे राम राम लिखा कीजिए। किसी भी रावण की लंका नहीं बनेगी, वह विभीषण का मंदिर बन जाएगा। अपने घर के आगे राम नाम अंकित कीजिए। और हनुमान जी ने पूरी लंका जलाकर समुद्र में गए हैं। पूछ बुझाई खोई श्रमा, धरि लघु कब होई, जनक सुता की आगे ठाड़ भयो कर जोर। लंका को जलाकर समुद्र में अपनी पूंछ को बुझाया है और माता के पास आ गए हैं। क्या कहते हैं? मात मोहि दीजय कछुतीना, मात मोहि दीजय कछुतीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार कर गयो, चूड़ामणि उतार कर गयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, कहीं उदास समोर प्रणामा, सब समोर प्रणामा, सब प्रकार सब पूरन कामा, सब प्रकार सब पूरन कामा, दीन दयाल बिरधु संहारे, दीन दयाल बिरधु संहारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी आकर माता के पास बोले, हे माँ, मुझे भी कुछ चिन्ह दीजिए ताकि प्रभु ये मान सके कि मैं आपके पास आया था। तो माता के पास एक चूड़ामणि थी, माँ ने उतार के हनुमान जी को दी। हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसको ले लिया और जनक जानकी जी ने कहा कि हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन रघुनाथ जी को कहना। और एक बार जयंत ने मेरे पैरों में चोट मारी थी तो भगवान ने शीघ्र ही उसके प्राण हरने के लिए तृण छोड़ दिया था। अब इस बार क्यों विलंब किया है, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। यदि महीने भर में प्रभु नाथ नहीं आए तो मुझे जीता नहीं पाएंगे। हनुमान जी ने बहुत प्रकार से माँ को समझाया कि आप चिंता मत करो। और हनुमान जी से माँ कह रही हैं कि हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण को रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने की बात कह रहे हो, अब तुम भी यहाँ से चले जाओगे तो तुम्हारे अलावा मेरे यहाँ कोई नहीं है जिसने मेरी छाती को ठंड पहुंचाई। फिर मुझे वही दिन और वही रात। हनुमान जी ने जानकी जी को समझा कर कहा कि आप चिंता मत करो, अब मैंने रास्ता देख लिया है, बहुत शीघ्र प्रभु आएंगे और आपके दुखों को हरेंगे। और हनुमान जी जो है पहुंचे हैं राम जी के पास। श्री राम जय जय।